सो वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन लगातार सीख रहे थे क्लास 11th की। पिछले 2 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में आपके सामने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए गए थे। इसके पहले वाले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीधे सीधे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिखने लगा होगा। न्यूमेरिकल में देखिए क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे किए गए उनका अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या इफेक्ट होने वाला है। पहला है, सबसे पहला काम वही है हेड आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहला हमें हेड को आइडेंटिफाई करना है। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी हरीश ने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो एक हेड खुलेगा कैश का एसेट की तरफ, दूसरा हेड खुलेगा कैपिटल का लायबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट है गुड्स परचेज किया जा रहा है, कैश में भी परचेज कर रहे हैं 5000 का और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं 2000 का। देखिए चाहे हम गुड्स परचेज करें कैश में या क्रेडिट में, अल्टीमेटली स्टॉक हमारे पास आना ही आना है। तो स्टॉक का हेड खुलेगा एसेट्स की तरफ, और एक हेड खुलेगा हमारा जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज हो रहा है उसका हेड खुलेगा लायबिलिटी की तरफ एज अ क्रेडिटर के नाम से। तो क्रेडिटर का नाम से एक हेड खोल देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और कैश में सेल कर रहे हैं। तो स्टॉक का हेड ऑलरेडी खुला हुआ है और कैश का हेड ऑलरेडी खुला हुआ, तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का कहीं कोई नया हेड खोलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट हमारा है रेंट पेड, यानी एक्सपेंस, इसका कोई हेड ऑलरेडी खुलता ही नहीं है वैसे भी, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी रेंट अभी कुछ आउटस्टैंडिंग भी है जो देना बाकी है, यानी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक हेड खोल देंगे लायबिलिटी की तरफ। तो अल्टीमेटली 2 हेड हमारे एसेट की तरफ खुलना है कैश और स्टॉक के नाम से, और लायबिलिटी की तरफ 2 हेड खुलना है क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग के नाम से, और एक कैपिटल के नाम से हेड खुलेगा। सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट के साथ देखते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स की तरफ 2 हेड हमारे खुले थे कैश और स्टॉक का, और लायबिलिटी की तरफ हमारे जो हेड थे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल के नाम का। तो सबसे पहले हेड वगैरह सब लिख लिए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सीरियल नंबर 1 में हमने लिखा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस बिजनेस लिख सकते हो, यानी आपको अपनी बात लिखनी है, आपको वो एज इट इज सेंटेंस कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अपनी बात यहाँ पे केवल मेंशन कर देनी है। तो 80,000 से बिजनेस शुरू किया, 18,000 हमने कैश में प्लस कर दिया, स्टॉक में कुछ भी नहीं करेंगे, जीरो मेंशन कर देंगे, इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर अभी कोई मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग अभी कोई मतलब नहीं है, और कैपिटल में हमने 18,000 यहाँ पे लिख दिया। तो 18,000 कैश में प्लस कर दिया, 18,000 हमने यहाँ पे कैपिटल में भी प्लस कर दिए। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, यानी ट्रांजेक्शन नंबर 2, सीरियल नंबर 2 में मेंशन कर दिया हमने, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं 5,000 का कैश में और 2,000 का क्रेडिट में। तो चलिए मेंशन कर देते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, पूरा ही मेंशन कर दिया हमने, ठीक है ना। देखिए है हो क्या रहा है कि गुड्स परचेस हुआ है 5,000 का कैश में, 2,000 का क्रेडिट में, यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो 5,000 का जब कैश में परचेस हो रहा तो 5,000 तो हम कैश में सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, और गुड्स हमारे पास अल्टीमेटली 7,000 का आ रहा, तो स्टॉक में हम 7,000 प्लस करेंगे, चाहे कैश में आया हो चाहे क्रेडिट पे आया हो, अल्टीमेटली गुड्स तो आ रहा है ना। तो 7,000 हम लोग ने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टॉक में। 2,000 का जो क्रेडिट में परचेज किया था उतने अमाउंट से हमारे जो क्रेडिटर हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो 2,000 रुपीज़ हम यहाँ क्रेडिटर में मेंशन कर देंगे। आउटस्टैंडिंग से भी मतलब नहीं है और कैपिटल से भी अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन हमने, मतलब 2 ट्रांजेक्शन हमने किए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, न्यू इक्वेशन। तो ये पूरी स्केल से लाइन यहाँ पे खींचेंगे और अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, यानी 2 ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें न्यू इक्वेशन निकालनी होती है। तो 18,000 का कैश था, 5,000 सब्ट्रैक्ट हो गए तो अब बचे 13,000, यानी कैश जो हमारा है वो 13,000 का है, स्टॉक जो हमारा है वो 7,000 का है, तो स्टॉक में 7,000 मेंशन कर देंगे, इज इक्वल टू क्रेडिटर 2,000 का है, 2,000 मेंशन कर देंगे, आउटस्टैंडिंग अभी तक जीरो ही है तो जीरो ही रहेगा, और ये हमारा 18,000 का कैपिटल बन जाएगा। तो 2 ट्रांजेक्शन हमने कर लिए। यहाँ तक का जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है हमारा इक्वल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 3, तो 3 क्या है,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 2400 फॉर 4000, ये 2400 वाला आइटम या गुड्स हमने 4000 का सेल कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल यहाँ पे, कैश में सेल किया है। तो करेंगे क्या हम लोग, पहले तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मेंशन कर देंगे, यानी गुड्स फॉर रुपीज 2400 सोल्ड फॉर यानी सेल हमने किया कितने में, 4000, यानी 2400 वाला आइटम हमने 4000 में सेल कर दिया। तो अल्टीमेटली जो कैश हमारे पास आएगा वो तो 4000 आएगा, तो कैश हमने यहाँ पे 4000 ऐड कर दिया। और स्टॉक हमारे पास है क्या 2400 का, तो स्टॉक में हमने 2400 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमको 1600 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 2400 वाला आइटम हम 4000 का सेल कर रहे हैं, तो 1600 का हमको प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हम कैपिटल में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1600 का जो प्रॉफिट हमको हो रहा है इसको हम कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, और यहां से फिर से हम लोग एक न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। न्यू इक्वेशन यहां से फिर से कैलकुलेट करेंगे, यानी फिर से यहां मेंशन कर दिया जाएगा न्यू इक्वेशन। 13,000 का कैश था, 4,000 कैश और हो गया, यानी अब अल्टीमेटली कैश हो गया हमारा 17,000 रुपीज़ का। स्टॉक की बात करें 7,000 का स्टॉक था, 2400 का स्टॉक हमने सेल कर दिया है, तो अब स्टॉक हमारे पास बचा है 4,600 का, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू लगा दिया। क्रेडिटर 2000 के ही रहेंगे, आउटस्टैंडिंग 0 ही रहेगा, और कैपिटल हमारा अब बढ़ के हो गया है 19,600। 19,600 का हमारा क्या हो गया है, कैपिटल। अब हम लोग 4th नंबर ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा इस क्वेश्चन का है उसको करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड 1000। तो हमने बताया था जब भी कभी कोई एक्सपेंस होता है तो हम कैश में सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैपिटल में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 200 का जो रेंट है वो हमारा अभी आउटस्टैंडिंग भी है, तो इसके लिए हमने देखो हेड खोल रखा है आउटस्टैंडिंग के नाम से। तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो रेंट हमारे पास से कैश में गया है वो तो 1000 गया है, तो यहाँ पे तो पहले टेंशन मेंशन कर दें, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है। तो जो पे हुआ है वो तो हम कैश में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, वो तो हमने कैश में तुरंत सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग के नाम से हमारा आउटस्टैंडिंग के हेड में जाके ऐड हो जाएगा। और ये दोनों रेंट, चाहे वो कैश का रेंट हो और चाहे वो आउटस्टैंडिंग का रेंट हो, वो दोनों रेंट हमारे कैपिटल में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। अब हमारा इसको जो इक्वेशन निकल के सामने आएगी दैट इज नॉट अ न्यू इक्वेशन, दैट इज अ फाइनल इक्वेशन। तो देखते हैं क्या फाइनल इक्वेशन आती है, आइए देखते हैं। फाइनल इक्वेशन पहले यहाँ मेंशन कर दें, फाइनल इक्वेशन, तो इससे हमारा ये आ जाएगा कि भाई क्या इक्वेशन हमारी फाइनली निकल के आई। 17,000 में 1000 का कैश सब्ट्रैक्ट हो गया, 16,000 का अब अल्टीमेटली कैश बचा हुआ है। 4600 रुपीज़ का स्टॉक बचा हुआ है, इज इक्वल टू लगा दें एज इट इज़। 2000 के क्रेडिटर हमारे पास हैं और 200 रुपये के 200 रुपीज़ के हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, और लास्ट में एट लास्ट देखें तो 18,400 रुपीज़ का हमारा ये कैपिटल है। और आप अगर इसको काउंट करें एसेट्स और लाइबिलिटी साइड को, तो आपका जो टोटल आएगा वो इक्वल आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको कहीं भी किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे लिखा हुआ है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमें करना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, दैट इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये है कि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। तो चलिए कोई बात नहीं, बैलेंस शीट भी हम लोग बना के देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है। तो आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या क्या हुआ है वही काम करना है। सबसे पहला काम क्या है, हेड आइडेंटिफिकेशन, है ना। चलिए हेड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो एक हेड हमारा कैश का कहाँ पे, एसेट्स की तरफ, और दूसरा हेड कहाँ पे, कैपिटल का लाइबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट है रेंट रिसीव,
नो हेड, कोई हेड नहीं खुलता है इसका, यानी एक्सपेंस का और इनकम का कभी हम कोई हेड नहीं खोलते। अक्रूड इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है हेड खुलेगा, अक्रूड का कहाँ पे खुलेगा, एसेट्स की तरफ हेड खुलेगा आपका अक्रूड के नाम से। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस कमीशन का हेड खुलेगा कहाँ पे, लायबिलिटी की तरफ। और अमाउंट विड्रॉन, यानी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया होगा तो इसका कोई हेड नहीं खुलेगा, यानी जो भी हेड कमीशन हमें विड्रॉ किया है कैश को, उसका हेड हम नहीं खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। सो देखिए हमारे पास पूरा फॉर्मेट आ चुका है, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स की तरफ दो हेड हमारे हैं, कैश और अक्रूड इंटरेस्ट का, और लाइबिलिटी की तरफ भी एक ही हेड है एडवांस कमीशन के नाम से, कैपिटल तो एज इट इज वो लिखी जाए, वो आ जाता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सीरियल नंबर 1 से, यानी पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है हमने। तो बिजनेस इनका स्टार्ट हो रहा है 60,000 से, तो 60,000 रुपीज़ कैश में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अक्रूड इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं, वहाँ जीरो मेंशन कर दो आप, एडवांस से भी कोई मतलब नहीं, जीरो कर दो, और कैपिटल में जाके 60,000 आप यहाँ पे लिख दो। सेकेंड हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप रेंट रिसीव। कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, आपको उसका हेड खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, बस कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड, या कैश में माइनस कैपिटल में माइनस, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रेंट हमको रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, अच्छी बात है भैया, इनकम होनी चाहिए बिजनेस में। तो बस क्या करेंगे, कैपिटल में कैश में ऐड कर देंगे। तो 2000 हमने यहाँ पे कैश में ऐड कर दिया, और यही 2000 हमने यहाँ पे कैपिटल में भी ऐड कर दिया। तो दो के बाद हमें न्यू इक्वेशन निकालनी होती है, दो ट्रांजेक्शन के बाद हमें क्या करना होता है, न्यू इक्वेशन निकाल लेनी होती है। तो चलिए निकालते हैं न्यू इक्वेशन। यहाँ पे ये काम बहुत मतलब सावधानी से करना है, स्केल से करना है। देखिए फॉर्मेट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप ये सोचो कि गंदा संदा कर दें, कौन देख रहा है, नहीं, यही सब चीज़ें देखने वाली है न्यू इक्वेशन, है ना। इसीलिए आपको पूरा कायदे से कॉपी बताया जा रहा है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो कॉपी पे करके हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरा उसका एज इट इज़ क्लियर हो कि आपको कैसे करना है। तो 60,000 प्लस 2,000 ये कैश हो गया आपका 62,000। अक्रूड इंटरेस्ट अभी ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि अभी तक आया नहीं है, एडवांस इन कमीशन भी ज़ीरो रहेगा, और कैश हमारा 62,000 का ये हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, जो कि है अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। तो अक्रूड इंटरेस्ट आ चुका है क्वेश्चन में। अक्रूड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट में हम लोग अपने अक्रूड इंटरेस्ट पहले यहाँ लिख लेते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, कैश से मतलब नहीं तो कैश में ज़ीरो लिख दो। कितना अक्रूड इंटरेस्ट है, 500, तो हमने अक्रूड इंटरेस्ट का जो हेड खोला था वहाँ 500 ऐड कर दिया, और यही अक्रूड इंटरेस्ट 500 हमने अपनी कैपिटल में भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हमने 500 यहाँ पे भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे 500 है, ये 1000 हमसे गलती से लिख गया है, को 100 ही लिखेंगे। चलिए न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या आती है इसके बाद, इसको देखते हैं। न्यू इक्वेशन, तो ये हमारे 62,000 प्लस जीरो 62,000 ही रहेगा। अक्रूड इंटरेस्ट 500 का ये हो गया, एडवांस कमीशन अभी ज़ीरो ही रहेगा, और कैपिटल भी हमारी 62,500 की हो गई। फोर्थ नंबर आइटम क्या है हमारा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कमीशन जो है वो एडवांस में मिल गया, कमीशन जो था वो एडवांस में हमें रिसीव हो गया। तो लिखते हैं एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन मिला है, कितना मिला, 1000 कमीशन मिला, तो कैश में ऐड कर लेंगे इसको। अक्रूड से मतलब नहीं, ज़ीरो रहेगा, और एडवांस कमीशन का हेड हमने ऑलरेडी खोल रखा है लायबिलिटी की तरफ, वहाँ भी हम लोग 1000 ऐड कर देंगे, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। कितना आता है न्यू इक्वेशन, देखेंगे इसको। न्यू इक्वेशन, तो ये हमारा हो गया 63,000, जो कैश है हमारी वो हो गई 63,000। अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज़ का है, तो वो 500 ही रहेगा, इज इक्वल टू लगा दिया हमने।
एडवांस 1000 लिख दिया और ये हमारा लिख दिया हमने कैपिटल में 62,500। अब हम लोग आ गए फिफ्थ नंबर पॉइंट पे। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या है, अमाउंट विड्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट अगर विड्रॉ हो रहा है तो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हो रहा होगा, तो हम लोग अमाउंट को यहाँ पे विड्रॉ करा देते हैं अमाउंट विड्रॉन के नाम से। और अमाउंट विड्रॉ हो रहा तो कैश हमारी जो बिजनेस है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 5000 हमने कैश में सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ ज़ीरो लिख दिया। एडवांस से मतलब नहीं, वहाँ भी ज़ीरो लिख दिया। और हमने इतना ही पैसा यहाँ पे क्या किया, अपनी कैपिटल से भी क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नाउ वी आर कम टू द पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख के फाइनल इक्वेशन मेंशन करेंगे, और यहीं से जो हमारा क्वेश्चन है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा, यानी फाइनल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन को क्लोज कर दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ हमने अब लिख दिया फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन तो देखिए हो क्या रहा था, 63,000 कैश था, 5,000 चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 58,000 कैश हमारे पास अब बचा हुआ है। 500 का अक्रूड बचा हुआ है अभी भी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इज इक्वल टू लगा के हमने देखा तो जो एडवांस कमीशन है वो 1000 का है, तो 1000, और जो कैपिटल हमारे पास बची हुई है वो है 58,500 की, सॉरी 57,500 की कैपिटल हमारे पास अभी भी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट और भी है, उस रिक्वायरमेंट को भी हमें देखना है। इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो इतने से ही काम खत्म नहीं होगा, यानी बैलेंस शीट भी हमें बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट भी हमें बनानी पड़ेगी। सो देखिए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो देखिए पहले तो हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन का पूरा पार्ट आपके सामने सॉल्व किया, उसके बाद बैलेंस शीट आपके सामने आ गई। आपके लिए नया वर्ड है, पता है बैलेंस शीट, हालांकि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के इसमें समझाया था, लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो तो नया है ही भाई, क्योंकि अभी आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से बैलेंस शीट बनानी है। लायबिलिटी का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, एसेट्स का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, और दोनों साइड का टोटल दैट मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इक्वल आना चाहिए तो इक्वल आता है कि नहीं आता है, ये भी देखेंगे हम लोग। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले लायबिलिटी की तरफ एडवांस कमीशन था और कैपिटल था, तो हमने यहाँ शुरू किया भाई, कैपिटल शुरू किया। कैपिटल कितनी कैपिटल थी हमारी, तो कैपिटल थी हमारी 57,500, वो हमने यहाँ पे लिख दी। एडवांस कमीशन भी था तो हमने एडवांस कमीशन लिख दिया, एडवांस कमीशन। ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाते समय कभी भी आप टू और बाय का यूज मत करना, ये कोई अकाउंट नहीं, दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। और ये हमारा 1000 का एडवांस कमीशन था, हमने लिख दिया। एसेट की तरफ आ गए, कैश हमारे पास कितने का था, तो कैश हमारे पास था फाइनल कैश 58,000 रुपीज़ का, आप देख सकते हो ये 58,000 का फाइनल कैश था हमारा। और दूसरी तरफ जो हमारा ये अक्रूड इंटरेस्ट था वो कितने का था, तो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा जो था अक्रूड इंटरेस्ट पूरा लिखेंगे सही से, 500 रुपीज़ का था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 500। अब दोनों तरफ अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 58,500 यहाँ भी, और 58,500 यहाँ भी। तो इस तरीके से देखा कि भाई बैलेंस शीट हमारी पूरी मैच कर रही है। ऑब्वियस सी बात है मैच करेगी ही, क्योंकि हमने बताया था जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो भी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस पे है, यानी जो एसेट्स का टोटल होगा वो लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पे वो चीज़ दिख भी रही है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस शीट को भी देखा। तो फिलहाल इस चैप्टर में नियर अबाउट जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट थे, जो भी न्यूमेरिकल जो आपके रिलेवेंट हो सकते हैं, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको कराए गए। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।